तो गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज के सेशन में चौथा वीडियो है ये कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे, जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मेमोरी जो है वो किससे बनती है? तो दूसरा हो जाएगा, सेलों या कह सकते हैं सेल्स की अधिक मात्रा से मेमोरी बनती है। कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा खालिस्तान करने देते हैं। तो चौथा हो जाएगा, इसको स्टोर करने देते हैं। जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो चौथा हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगला है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो चौथा हो जाएगा, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो चौथा हो जाएगा, ये सभी, मतलब कीमत ऑब्लिक मूल्य, विश्वसनीयता और गति। मेमोरी कह सकते हैं जैसे कि रैम या रोम की मात्रा जो है वो मापी जाती है। तो तीसरे, मेगाबाइट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता है? तो चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब उसकी सीमित क्षमता होती है, अस्थायी स्टोरेज होती है, फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट होती है। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरा हो जाएगा, इंटरनल मेमोरी। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो पहला हो जाएगा, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग जो है वो कौन सा है? तो चौथा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? रैम, तीसरा है रोम। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो पांचवा हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो चौथा हो जाएगा, वॉलेटाइल मेमोरी का। रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह, तो दूसरा हो जाएगा, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है, पहला वाला। बाकी के जैसे सही हैं, जैसे कि दूसरा, रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है। तीसरा है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। दिए गए विकल्पों के अलावा कोई अन्य। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो सीपीयू। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वह, तो यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए। तो रैम में खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है। तो चौथा हो जाएगा, रैम। कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी के तरह प्रयोग की जाती है? तो वॉलेटाइल मेमोरी। अगला है, डी रैम का लाभ क्या है? तो पहला हो जाएगा, यह एस रैम से सस्ता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो तीसरा हो जाएगा, डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है।
बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो दूसरा हो जाएगा रोम कहते हैं, ROM। रीड ओनली मेमोरी या कह सकते हैं रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो दूसरा हो जाएगा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या होगा? सिर्फ पढ़ा जाता है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो दूसरा हो जाएगा रोम कहते हैं, ROM। जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। तीसरा हो जाएगा रोम तैयार होता है पहले से ही। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो PROM कहा जाता है, PROM। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेस्ट गुम या नष्ट नहीं होंगे। तो चौथा हो जाएगा ये सभी, मतलब रोम में, EPROM में और EEPROM में। EPROM का क्या उपयोग है? तो तीसरा हो जाएगा रोम के संदेशों को हटाना और पुनः नए बनाना। अगला है कैश मेमोरी खालिस्तान के मध्य स्थित होती है। पहला हो जाएगा CPU तथा रैम। एक छोटे आकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो दूसरा हो जाएगा कैश। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को खालिस्तान समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। तो पांचवा हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? तो दूसरा हो जाएगा वर्चुअल स्टोरेज। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो पहला हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो पहला है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है, पहला हो जाएगा धीमी। अगला क्वेश्चन करते हैं, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस की दृष्टि से भिन्न है? तो पहला हो जाएगा उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? पहला, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा स्टोर कर सकती है लेकिन वे प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा चौथा वाला, ये सभी। अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन और फैच ऑपरेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। तो दूसरा हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव। डिस्क को टैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरा, फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 का अर्थ क्या होता है? तो तीसरा हो जाएगा सबसे भीतरी ट्रैक। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है?
तो दूसरा हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो तीसरा स्थायी डाटा। हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? तो चौथा हो जाएगा 3600 चक्र प्रति मिनट। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? तो चौथा डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? तो तीसरा हो जाएगा गीगाबाइट में, जीबी में। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना खालिस्तान कहलाता है। तो चौथा हो जाएगा सेगमेंट्स। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? तो तीसरा हो जाएगा केवल रीड। फ्लॉपी डिस्क में डाटा क्या था? फ्लॉपी डिस्क में डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो तीसरा होता ट्रैक्स। मैग्नेटिक टेप किससे बना होता है? तो ये दूसरा प्लास्टिक पॉलिएस्टर से। खालिस्तान सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीसरा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। तो पहला हो जाएगा रेड लाइट के रेजर। CDRW का पूरा रूप क्या है? तो पांचवा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा। तो दूसरा हो जाएगा CDRW डिस्क। तो ये हो जाएगा चौथा को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनसे उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है? तो दूसरा हो जाएगा CDRW डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं? तो पहला हो जाएगा बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे कहते हैं CD रोम। ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो दूसरा हो जाएगा CD रोम। एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा पांचवा वाला। CDRW पर लिखा जा सकता है, CD रोम पर केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए DVD क्या है? तो DVD जो होता है पहला हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो चौथा हो जाएगा ये सभी, मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, DVD का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्टिकल डिस्क। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जा सकता है? तो पहला PlayStation 3 में, पेन ड्राइव है। तीसरा हो जाएगा एक हटाई जाने वाली द्वितीयक स्टोरेज यूनिट। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। तो पांचवा हो जाएगा 1.44 MB। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी है? तो चौथा हो जाएगा प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो तीसरा हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को
कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चौथा हो जाएगा इंस्टॉलेशन। किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा एड्रेस। एक बिट से क्या अभिप्राय है? तो चौथा हो जाएगा इसका आंसर डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो तीसरा हो जाएगा 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। अगला है खालिस्तान का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। तो बाइट्स है। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो पहला हो जाएगा ILB। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो पहला हो जाएगा निबल। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो पहला हो जाएगा 8। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार KB का सामान्यतः अर्थ होता है? तो तीसरा हो जाएगा किलोबाइट। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो चौथा हो जाएगा TB, उसके बाद GB आता है, फिर उसके बाद MB, लास्ट में आता है KB। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो पहला हो जाएगा सभी को पता होगा 1024। अगला है एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। तो तीसरा हो जाएगा मेगाबाइट MB। अगला है लगभग खालिस्तान लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो गीगाबाइट GB। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो चौथा TB। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।